एंड फिर मुझे मिला है रिजेक्शन का। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं वीसीएस के मेरे सब चीज़ों के बारे में। आज सब क्वेश्चंस के मैं आंसर्स देने वाली हूँ, जो जो क्वेश्चंस है। एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये है मेरी डायरी जहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करना बहुत ईजी है। गूगल पे जाइए एंड सीधा टाइप करें अमेजोन जॉब्स। वहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम के सारे जॉब्स एंड नॉन वर्क फ्रॉम होम के भी जॉब्स मिल जाएंगे। एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द स्टेप। फिर दो स्टेप है। फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड इंटरव्यू। असेसमेंट क्लियर होने के बाद आता है इंटरव्यू। तो असेसमेंट के लिए जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके में ये चैनल है अमेजोनियम करके, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे सब फॉर्मेट है एंड यू कैन सी फ्रॉम दैट। एंड फिर उसके बाद आता है सेकंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बहुत ईजी होता है। अगर आप फ्रेशर है तो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप एक्सपीरियंस है तो हाँ, वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते ज़्यादा, पर फ्रेशर से कुछ ज़्यादा नहीं पूछते। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछे थे वो थे टेल अबाउट योर सेल्फ इंग्लिश में। सेकेंड, रेट करो हिंदी, आपकी हिंदी भाषा कैसे 1 to 10 के स्केल में। मैंने की थी 10। एंड फिर उसके बाद आपके सिटी के बारे में बताओ, सिटी का नाम बताओ। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था आप हिंदी में आपके सिटी के बारे में बताओ। मीन्स आपकी सिटी कैसी है, क्या है, किसके लिए फेमस है, ये सब हिंदी में बताना था। एंड फिर उसके बाद पूछा कि आप रोटेशनल शिफ्ट के लिए रेडी हो क्या। सो आई वॉज रेडी, सो मैंने हाँ किया। एंड फिर बाद में इंटरव्यू यही ख़त्म हुआ। मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स 10 मिनट से भी कम टाइम में चला। एंड फिर उन्होंने मुझे बताया कि सैलरी ऐसे ऐसे होगी, ये होगा। सो बस इतना ही। एंड फिर उसके बाद फिर मेरी मेल जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैं आपको मेरी मेल जर्नी के बारे में बताती हूँ विथ स्क्रीनशॉट। तो फिर मैंने अप्लाई किया था जैन 14 को, मैंने अप्लाई किया था वीसीएस रोल के लिए महाराष्ट्र में। एंड फिर वहाँ पे असेसमेंट था। असेसमेंट मैंने 14 को दिया था। एंड असेसमेंट क्लियर होने के बाद ये मेल आता है। ये मेल सभी को आता है, आपको भी आएगा देने के बाद। एंड फिर जैन 15 को मुझे इंटरव्यू का मेल आया, ये वाला, कि आपका इंटरव्यू है, आप 16 को आपका इंटरव्यू है। एंड फिर जैन 16 को था मेरा इंटरव्यू सुबह का था 11-12 का। एंड फिर इंटरव्यू ज़्यादा टाइम नहीं, तब मेरे इंटरव्यू के लिए सिर्फ 10 मिनट रह गए, बाकी का पता नहीं। एंड फिर जैन 17 को मुझे आया बैकग्राउंड चेक का। फिर मैं समझ गई कि मैं सिलेक्टेड हूँ। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हो मतलब आप 90-80% सिलेक्टेड हो। सिर्फ 1% ऐसा होता है कि आप सिलेक्ट नहीं होते, पर 90% चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। एंड फिर जैन 17 को था मेरा बैकग्राउंड चेक। उसमें कुछ मेरे एड्रेस अपलोड करना था, एड्रेस। एंड फिर जैन 19 को, उसका जैन 17 के बाद मुझे 2 दिन लगे बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन होने के लिए। एंड जैन 19 को मुझे ई आधार कार्ड अपलोड करना था। ई आधार सभी को पता है। एंड जैन 20 को, फिर जैन 19 का आधार कार्ड अपलोड किया। फिर जैन 20 को मुझे कुछ मेल ही नहीं आया। तो फिर रात को मैंने ही जैन 20 को कस्टमर को उनके कस्टमर सर्विस को मेल किया, क्योंकि मुझे अब तक मेल नहीं आया, मेरा आधार कार्ड अपडेट हुआ है नहीं हुआ ये मुझे बता दीजिए। फिर जैन 21 को मुझे मिला है कि जो आपकी हायरिंग है वो हायरिंग होल्ड पे, इसलिए आप पेशेंस रखें। तो मैंने पेशेंस रखा। फिर उसके बाद मुझे कुछ मिलने आया 9 डेज़, मुझे कुछ भी मिल नहीं आया। मुझे सीधा मिला है जैन 31 को, ये वाला, वो प्री ओरिएंटेशन का मेल। इसमें कुछ नहीं होता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, वो आपको देखना पड़ता है। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आपको बताते हैं ऐसा ऐसा डेस्कटॉप रहता है, ये हमारी कंपनी है, ये इसकी पॉलिसी है, लीव पॉलिसी बताते हैं, बेसिक से चीज़ें बताते हैं। एंड फिर जैन 31 को मुझे और एक मेल आया, मेरा एड्रेस अपडेट करना था, वो मैंने किया। जैन 31 के बाद फिर से मुझे कुछ भी मेल नहीं आया। ये एक रोलर कोस्टर राइड है। जब मैं खुश हो रही थी फिर नीचे आ रही थी, फिर कुछ बीच में बताया हायरिंग होल्ड पे, फिर मैं दुखी हो गई। फिर से मुझे प्री ओरिएंटेशन का, फिर से मैं आया, फिर से नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चल रहा था। सो इट वाज वेरी, क्या बोलते हैं, उन्होंने नंबर देना चाहा था बट मेल मेल में वो धीरे धीरे मेल करते। सो इट्स बिट इरिटेटिंग, आप अड़क जाते हो। फिर आपको न्यू जॉब चाहिए तो न्यू जॉब के लिए भी आपको फिर रुकना पड़ता है। इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। फिर उसके बाद फेब 6 को, इतने दिन मुझे कुछ मिल नहीं आया। मुझे 9 दिन बाद फिर से फेब 6 को मिला है सैलरी एनेक्स्चर का। वहाँ पे उन्होंने मेरी सैलरी बताई कि ये सैलरी, ये डिडक्शन है। फिर फेब 17 को मुझे एक बड़ा मिला है कि आपका एप्लीकेशन विड्रॉ हो चुका है। एंड मैं इतनी दुखी थी कि आपने इतने प्रोसेस से क्यों किए ना, फिर पहले ही बता देना था कि आपका एप्लीकेशन ये। उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं।
तो पहले ही करना था ना ये सब। सो आई वॉज वेरी इरीटेट। फिर तो मैंने मन को बोला ठीक है छोड़ दे, नहीं तो नहीं, ये नसीब में नहीं होंगी, इससे अच्छी जॉब होंगी। तो फिर वो फेब 7 को सुबह मुझे मैसेज आया था, एंड फेब 7 को ही मुझे शाम में मैसेज आया कि आपका ई साइन कर दी। फिर ई साइन क्यों करना था, पहले बोला एप्लीकेशन विड्रॉ है, फिर बोला ई साइन कीजिए, मैं बिट कंफ्यूज थी। फिर मैंने ई साइन किया। उधर ऑफर लेटर था कि आपकी ज्वाइनिंग है, फिर आपको मैनेजर मिलेगा, ये मिलेगा, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा किया तो 3 मंथ एक्सटेंड करेंगे, बुरा किया तो आपको निकाल देंगे, ये बेसिक सी चीज़ें थी। एंड फिर फेब 9 को जो है मुझे दोपहर में सिस्टम रिसीव हुआ मेरा सब। एंड फिर फेब 9 को ही मुझे रात को मैसेज आया कि आपका न्यू हायर ओरिएंटेशन है, मीन्स मंडे को आपकी ज्वाइनिंग है, 10 बजे आपको ज्वाइन होने, उन्होंने लिंक वगैरह भेजा, ऐसे एक मेल था। एंड यस दैट्स इट। फेब 12 को मेरा जॉब है, और 2 दिन बचे मेरे जॉब के लिए, इसलिए फिर मैं मंडे के बाद आपको बताऊंगी कि मेरा जॉब कैसा है, डे 1 कैसा गया, डे 2 कैसा गया, सब मैं आपको बताऊंगी। बट ये थी प्रोसेस। एंड मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हूँ, महाराष्ट्र के लिए 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा किया तो 3 मंथ एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो नो। अब मुझे पता नहीं मैं वॉइस पे हूँ नॉन वॉइस पे हूँ, वो मुझे मंडे को पता चलेगा मेरे ज्वाइनिंग डेट पे। तो या आप मेरे, अगर आप भी ये रोल के लिए हो तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब डिटेल्स बताती रहूँगी कि मंडे के बाद क्या है, डे 1 में क्या है, फिर कैसा होता है, क्या होता है, एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। टिल दैट स्टे ट्यून, बाय।